सुधीर एक बेहद कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर थे। थाने में बैठे बैठे काफ़ी रात गुजर चुकी थी। आसपास कोई बात न करने वाला ना होने के कारण वो कुछ उन्नीदे से हो चले थे। तो आराम से अपनी पीठ कुर्सी से टिकाकर उन्होंने आंखें बंद की ही थी कि टेबल पे रखे फ़ोन की घंटी अचानक खनखना उठी। सन्नाटा होने के कारण फ़ोन की घंटी की आवाज़ से इंस्पेक्टर सुधीर एक पल को चौंक उठे, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने रिसीवर कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन? तो उधर से आवाज़ आई, क्या आप थाने से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, हाँ, मैं इंस्पेक्टर सुधीर बोल रहा हूँ। आप कौन? क्या चाहते हैं आप? इतनी रात में फ़ोन क्यों किया? एक साथ इतने सवाल करके वो जवाब सुनने को आतुर हो उठे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी मैं महेश बोल रहा हूँ और आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए। तो महेश ने कहा कि सर, मेरे अपार्टमेंट में दादाजी अपने बेड पर मरे पड़े हैं। उनकी उम्र लगभग 75 साल है और अभी अभी मैंने डॉक्टर को बुलाया था तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि वो मर चुके हैं। तो इंस्पेक्टर सुधीर ने महेश से सवाल किया, तो वो मर चुके हैं तो हमें क्यों फ़ोन किया है? महेश ने कहा, सर, मुझे लगता है कि दादाजी की मौत सामान्य नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। तो इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा कि आपको कैसे पता कि मर्डर हुआ है? तो उन्होंने कहा कि दादाजी की आंखें विस्मय से फैली हुई हैं और छत की तरफ निहार रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी डर है और मुंह भी खुला हुआ है। सर, आप मेरी मदद कीजिए। तो सुधीर ने कुछ और सवाल महेश से पूछे और हिदायत दी कि दादाजी की बॉडी को कोई नहीं छेड़ेगा और हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर सुधीर महेश से पता पूछकर बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए। वो एक सोसाइटी थी जहां कई फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स थे। महेश का फ्लैट नंबर 120 था। जब इंस्पेक्टर सुधीर वहां पहुंचे तो काफ़ी लोग जाग रहे थे। फिर महेश उनको लेकर दादाजी के कमरे में दाखिल हुआ तो इंस्पेक्टर सुधीर ने देखा कि दादाजी की धड़कन रुक चुकी थी और आंखें खुली थी। उनमें दहशत भी समाई थी। इंस्पेक्टर सुधीर समझ गए कि ये सामान्य मौत नहीं है। फिर उन्होंने महेश से पूछा, आपको कब और कैसे पता चला कि दादाजी मर चुके हैं? महेश बोला कि सर, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दादाजी ने ही मुझे बहुत लाड़ दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर मुझे पैरों पे खड़ा किया है। घर की और दादाजी की देखभाल के लिए मैंने एक स्त्री को रखा हुआ है। वो घर का कामकाज और दादाजी की भी देखभाल करती है। उसका नाम चंदा है। उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आया और यहाँ पहुँचकर कुछ संदिग्ध हालत में दादाजी को देखकर मैंने तुरंत आपको खबर दी है। फिर सुधीर ने महेश से पूछा कि क्या आपको किसी पे शक है? तो महेश ने कहा, जी हाँ, मुझे सामने वाले फ्लैट के विनोद पर शक है, जो कि फ्लैट नंबर 123 में रहते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर ने महेश से सवाल किया कि ये बात आप किस आधार पे कह रहे हैं? तो महेश ने जवाब दिया कि सर, विनोद की लड़ाई दादाजी से बहुत होती थी। हो सकता है रंजिश में उन्होंने दादाजी को मौका देखकर मार डाला हो। फिर इंस्पेक्टर सुधीर फ्लैट नंबर
123 में जा पहुँचे तो उन्होंने विनोद से पूछा, फ्लैट नंबर 120 में जो दादाजी रहते थे, आपकी उनसे क्या रंजिश थी? क्यों आप दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी? आपको मालूम है कि उनका मर्डर हो चुका है? तो विनोद ने कहा, सर, मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उनके इंटरफेयर की वजह से अक्सर मेरी उनसे लड़ाई हो जाती थी। तो इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा कि कैसा इंटरफेयर? तो विनोद बोले कि साहब, हम अपने घर के अंदर कुछ भी खाए पिए, किसी को क्या लेना देना। दादाजी ने हमारी बहुत लाइफ में इंटरफेयर कर रखा था, क्योंकि उन्हें नॉनवेज से परेशानी थी। हमारे यहाँ जब भी नॉनवेज खाना पकता, वो हमसे लड़ने लगते। आप ही बताइए सर, क्या हम पड़ोसियों की वजह से खाना पीना छोड़ दें? लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि मैं उनका मर्डर कर दूं। फिर इंस्पेक्टर सुधीर ने फ़ोन करके दादाजी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और दूसरे दिन इंस्पेक्टर सुधीर फिर इसी केस की फाइल में उलझे रहे और दोबारा अपने कुछ मातहतों के साथ महेश के फ्लैट पर पहुंच गए और कुछ सवाल चंदा से भी किए और वहाँ महेश के घर के ठीक सामने रहने वाले फ्लैट में भी जाकर बातचीत की और सवाल जवाब किए। उस फ्लैट में अजय अपने फैमिली के साथ रहते थे। अजय से भी काफ़ी पूछताछ करके वो वापस थाने लौट आए और उन्होंने कुछ सूत्र इकट्ठे कर लिए थे। अब 3-4 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई कि दादाजी की मृत्यु दम घुटने से हुई है। इस तरह इंस्पेक्टर सुधीर ने कई राउंड महेश और उसके घर के आसपास के लोगों से और चंदा से कई बार पूछताछ की और फिर एक दिन अचानक सब पड़ोसियों को सख्त हिदायत के साथ महेश के घर पे जमा होने का निर्देश दिया और चंदा को भी वहीं रुकने का आदेश दिया। और इसके बाद इंस्पेक्टर सुधीर अपने पूरे फोर्स के साथ महेश के फ्लैट पर जा पहुंचे तो महेश और सारे पड़ोसी बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार करते मिले। तो महेश ने उनको देखते ही उग्रता से पूछा कि सर, हम सबको आपने क्यों यहाँ इकट्ठा किया है? क्या आपको कातिल का पता चल गया है? तो इंस्पेक्टर सुधीर बोले कि हाँ, हमें कातिल का पता चल गया है और कातिल यहीं मौजूद है। आप सब में से कोई कातिल है। और ये कहकर सारी फोर्स को मुस्तैदी से उस फ्लैट के आसपास तैनात कर दिया और फिर पर्दाफाश करते हुए बोले कि दादाजी का कातिल एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। और इतना कहकर इंस्पेक्टर सुधीर ने अजय, जो महेश के फ्लैट के सामने रहता था, उसे जल्दी से हथकड़ी लगा दी और उनके इशारे पर महिला कांस्टेबल ने चंदा को हथकड़ी लगा दी और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबका मुंह ताज्जुब से खुला का खुला रह गया कि ये दोनों कातिल हैं, मगर कैसे? तो इंस्पेक्टर सुधीर ने सबको बताना शुरू किया कि जिस दिन दादाजी का मर्डर हुआ उसी दिन काफ़ी सबूत मुझे मिल गए थे। अजय के घर जब मैं पूछताछ के लिए गया तो उनकी डस्टबिन से मुझे नींद की गोलियों के रैपर मिले और फिर मैंने नज़र बचा के वो रैपर अपनी जेब में डाल लिए। मैंने अपने स्तर से पुलिसिया स्टाइल में जब इधर उधर काफ़ी पूछताछ की तो सामने आया कि शादी से पहले काफ़ी समय तक अजय और चंदा का अफेयर रहा था। जब वो दोनों कुंवारे थे तब ये दोनों कहीं और रहते थे, लेकिन बहुत चाहने पर भी इनकी शादी अलग अलग जगह हो गई। फिर अजय अपनी फैमिली के साथ
इस फ्लैट में आ गए और दादाजी और घर की देखभाल के लिए महेश भी कुछ समय पहले ही चंदा को यहाँ ले आए। तो फिर आमने सामने घर होने के नाते इन दोनों का आमना सामना हुआ तो इनका पुराना प्यार फिर से जाग उठा। इनके मिलने में सिर्फ दादाजी ही बाधा थे। महेश काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, इसलिए ये दोनों मिलकर दादाजी को और अजय अपनी वाइफ को नींद की गोली देकर महेश के फ्लैट में रोज़ रोज़ मिला करते थे। एक बार दादाजी ने रात को दूध नहीं पिया जिसमें नींद की गोली मिलाई गई थी। इस बात से तो वो अनभिज्ञ थे, लेकिन आज उनके पेट में दर्द था। चंदा उनकी शिकायत महेश से ना कर दे, इसलिए उन्होंने चुप्पे से दूध फेंक दिया। और रात में 3-4 बजे कुछ आहट होने पर जब वो अपने कमरे से बाहर आकर इधर उधर दूसरे कमरों में देख रहे थे तो उन्होंने एक कमरे में चंदा और अजय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये बात चंदा और अजय ने भी देख ली। अब चोरी पकड़े जाने पर दोनों डर गए कि दादाजी कहीं महेश और अजय और चंदा के घर वालों से ये सब ना बता दें। फिर इन दोनों ने मिलकर दादाजी को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें एक रात ढेर सी गोलियां नींद की दूध में मिलाकर दे दी। दादाजी ने उस दूध को पीने से इनकार कर दिया तो इन दोनों ने उनके मुंह पर तकिया रखकर जबरन उनको मार डाला और सारे सबूत मिटाकर महेश को चंदा ने फ़ोन कर दिया कि दादाजी को अचानक न जाने क्या हो गया है। अब चंदा और अजय के पास कहने के लिए किसी से कुछ भी ना था, क्योंकि इस मर्डर केस की गुत्थी पूरी तरह सुलझ चुकी थी और दादाजी की मौत की पहेली के राज का पर्दाफाश हो चुका था। फिर चंदा और अजय को अग्रिम कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर सुधीर ने जेल भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।